सो हेलो ब्रियन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करें जिससे हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अपने काफ़ी सारा चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है यूट्यूब पे, इतना सारा स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करें, कौन सा वर्किंग है, कौन सा वर्किंग नहीं है। और कोई भी एक रैंडम स्ट्रैटेजी आप उठा लो और सारा कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हो और पेशेंस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। एक एसेट पे आप मल्टीपल ट्रेड नहीं कर रहे हो, सेम कंडीशन के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट पे आप प्लान कर रहे हो, देन 70 से 80% एक्यूरेसी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट आप गलती क्या करते हो कि आज अगर मार्केट पे ये स्ट्रैटेजी के काम नहीं किया, दैट मीन्स ये स्ट्रैटेजी यूजफुल नहीं है। आप कल और नया स्ट्रैटेजी आप पकड़ लेते हो। वो 2 दिन काम किया, तीसरा दिन अगर वो काम नहीं किया, फिर वो स्ट्रैटेजी आप छोड़ देते हो। बट अगर आप सेम स्ट्रैटेजी पे आप टिके रहते हो, अगर सपोज अभी कुछ टाइम के लिए वो काम नहीं करता है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी कभी मार्केट स्मूथली चलता है, तो डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। साइडवेज मार्केट के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, रेंजिंग मार्केट तो सेम ही आ गया, और ट्रेंडिंग मार्केट के लिए आपका स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। मार्केट जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है उस केसेस में आपका स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कुछ टाइम ऐसे होता है मार्केट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे रेड होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे ग्रीन होता है। बट अभी अगर देखोगे मार्केट एक सॉलिड कैंडल बन रहा है, स्लोली बन रहा है, तो ऐसे मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी एक वीडियो शूट कर रहा था, मैं सोचा कि क्यों ना अपना ही चैनल को देखे, जहाँ पे हमने इतना सारा वीडियो बनाया हुआ है, उस उनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी वीडियो हम उठाएंगे जिसपे थोड़ा अच्छा व्यूज गया होगा। अगर इधर देखोगे 200 के, ये 500 के है, हाँ ये 700 के आसपास गया व्यू। ठीक है, 737 के आप लोग देखे हो, और मतलब इतना लोग आप देखे होंगे। आपका मिथ एक रहता है कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी पब्लिक हो जाता है तो यूजफुल नहीं होता है, वो काम करना बंद कर जाता है। तो देखते हैं, इतना लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। 1 साल पहले हमने स्ट्रैटेजी अपलोड किया हुआ है, तो इसी स्ट्रैटेजी को हम देखेंगे। ओके, और इसका सेटिंग अगर हम देखें, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का इधर सेटिंग है 14 और क्या है, ओके 14.3 नहीं, ये चेंज किया है शायद मैंने, हाँ 18 7 6 80 20 ओके। और ये मूविंग एवरेज जो यूज है 5 का। ओके, ये स्ट्रैटेजी मुझे याद है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज किया हुआ है। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का हम यूज करेंगे, और मैं छोटा कैपिटल से आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। हाँ, आप समझ लो कि आपके पास यहाँ पे 900 रुपीज़ है, मैं $900 से मैं अपना यहाँ पे आपको लाखों डॉलर दिखा रहा हूँ, मैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं छोटा कैपिटल से आपको रिस्क मैनेजमेंट करके अकाउंट को ग्रो करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर पहले इंडिकेटर अप्लाई करो, इधर नीचे होगा कहीं पे, इसका सेटिंग में इसको 18 कर लो। देन उसके बाद ये 7 आएगा, जो परसेंटेज ऑफ डी है उसको 7 करना है। देन स्मूथिंग को आपको करना 6, और ये जो वैल्यू है ओवरबॉट वाला पोजिशन उसको आपको करना है 80, एंड इसको करना है 20, ओवरसोल्ड पोजिशन को आपको करना है 20। ठीक है, और इनका कलर को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ये ओवरसोल्ड पोजिशन है जो जिसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ, और इसका थिकनेस को बढ़ा देता हूँ। ओवरबॉट पोजिशन को रेड ही रहने देते हैं, और उसका पोजिशन को, उसका भी थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का काम हो गया। अभी उसके बाद मूविंग एवरेज पे जाएंगे, वहाँ पे एक SMA यूज करेंगे, और इसका वैल्यू का हम एंटर करेंगे 5। कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ, थिकनेस को बढ़ा देता हूँ, बस हो गया। इतना आपको सेटिंग करना। उसके बाद इसको हम थोड़ा ड्रैग करके ऐसे कर लेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये मूविंग एवरेज का सेटिंग को भी मैं साइड कर देता हूँ। हमारा ट्रेड ऑफ एक्शन क्या होगा, जब भी मार्केट मतलब ये नीचे क्रॉस करेगा, ठीक है, जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तब हमारा ये क्रॉसओवर होना चाहिए, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करना चाहिए, और वो ये अपना ओवर सोल्ड वाला पोजीशन के नीचे होना चाहिए। सॉरी, ये आपका आ जाएगा ओवरबॉट, ये नीचे जो लेवल है ये ओवर सोल्ड पोजीशन है। ठीक है, तो ये ओवर बॉट पोजीशन के ऊपर मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए, वो नीचे आना चाहिए, तब हम एक डाउन साइड पे ट्रेड देखेंगे। जब ये इसके नीचे आएगा, क्रॉस करके नीचे आएगा, तब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर होगा, तब हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। जैसे ये जब क्रॉस किया था तो देखो ये अपना ओवरबॉट पोजीशन के ऊपर ही मूविंग एवरेज, मतलब ये जो क्रॉस ओवर था, तो हम इधर एंट्री नहीं करेंगे। जब नीचे आएगा, इधर ये क्रॉस करेगा, तब हम देखेंगे, रेड कैंडल के बाद ही प्लान करेंगे। सेम चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब जब बाइंग का पोजीशन आएगा तो ये नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, तब हम ट्रेड प्लान करें। आप देखोगे ना, मैं इनको हटा देता हूँ,
बैक टू बैक कुछ दिन का हम डाटा देखेंगे एंड उस पर अगर ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं हिस्ट्री डाटा दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। जब इसने इधर क्रॉस किया था तो देखो ये अपना ओवरबॉट पोजीशन लाइन के ऊपर ये लाइन था, तो हम एंट्री नहीं कर पाए थे। बट अभी का केस अगर देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, और उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज करता है देन वहाँ से हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी नीचे आ रहा है और ये भी अपना मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है और ये सपोर्ट लाइन को भी इसने टच नहीं किया है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा रिजेक्शन देके क्लोज करेगा तो हमारे लिए ईजी रहेगा एक मार्केट को डाउन साइड पे ट्रेड प्लान करने का। बट अगर इसको ये टच कर जाएगा तो हम 50-50 लेवल पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैं एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। ओके तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए क्यों लिया, देखो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी नीचे साइड पे है और वैसे ये सपोर्ट लाइन को तो अब तक तो टच नहीं हुआ था, हो सकता है इसको टच करके ग्रीन बन जाए, कुछ बोल नहीं सकते। बट अभी इस बीच में गैप भी है और ऊपर से ये भी रेड कैंडल बना है और इस रेड कैंडल का भी अगर देखो टेललेस कैंडल है, वीक नहीं है, तो एक चांसेस है एक कंटिन्यूस डायरेक्शन में ट्रेड बनने का। मुझे लग रहा है उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे $150 का रिस्क लिया था, USTGP OTC पे हमने एक ट्रेड प्लान किया, बिकॉज कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पर ऐसे ही अगर बैक टू बैक हमें कुछ डाटा मिलेगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, 4-5 ट्रेड भी एटलीस्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। पेशेंस चाहिए कोई भी सेटअप पे अगर हम ट्रेड करेंगे ना। यहाँ पे कंडीशन क्या था, लॉजिक फर्स्ट कंडीशन क्या था कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गया था, एक रिट्रेसमेंट दिया था और ये एक फेक रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, होता है ना, मार्केट ऊपर गया नीचे आया सेम लेवल पे, मतलब एम पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे आ रहा है और ऊपर से जब नीचे आ रहा है, देखो ये जब क्रॉस किया था तो ये अपना ओवरबॉट पोजीशन जो रेड लाइन है उसके ऊपर ये क्रॉस ओवर था, तो हमने एंट्री नहीं कर पाए थे। बट जब ऊपर जाके फिर जब नीचे आए, इधर एक रेड कैंडल बनाया मूविंग एवरेज के नीचे, तब ये ऑलरेडी हमारा इस लाइन के नीचे आ चुका था, तो हमने इधर इसलिए एक डाउन साइड का ट्रेड लिया। उसके लिए एक सपोर्ट लेवल ये था, बट ये मुझे लग रहा था ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, उसको यहाँ तक आना चाहिए और इधर आ गया, हो सकता है ये कैंडल रिवर्स होकर ग्रीन भी बन जाए। ये अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये ऊपर साइड पे क्रॉस ओवर दिख रहा है, ठीक है, और ये अगर मार्केट नीचे भी आएगा मूविंग एवरेज के नीचे तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अभी देखो ये मार्केट ऊपर गया था, डोजी डोजी बना रहा था, ये अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो इधर ये क्रॉसओवर भी दिखेगा, तो एक ऊपर साइड पे मूवमेंट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक $270 का एक रिस्क लेता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कंपाउंडिंग करने के लिए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऊपर ही क्लोज किया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर देखने जाओगे मार्केट के लिए यहाँ पे, तो मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है मार्केट को यहाँ कहीं तक इसको आना चाहिए। इधर भी इसने टच नहीं किया, प्रॉपर लेवल है, मार्केट सॉलिड। अगर ट्रेंड देखो ऊपर साइड पे ये एक रिट्रेसमेंट है, यहाँ से एक ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट ये लेवल और ये लेवल के आसपास एक बार जाना चाहिए। इधर भी ये क्रॉस ओवर किया था, राइट, ये भी एक ऊपर साइड पे क्रॉस ओवर किया था, तो इसलिए हमने रिस्क लिया था। बाकी देखते हैं क्या करता मार्केट। अगर नहीं होगा तो फिर हमें ये वाला कवर करने के लिए कोशिश करना, बट रूल के हिसाब से तो इसको ग्रीन होना चाहिए था, बट पता नहीं क्या कर रहा है। देखो विन हो गया, मेन चीज वही है, क्योंकि डोजी भी बनेगा ना तो देखो नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग और ये वाला ट्रेड अपना विन हो गया। रूल के हिसाब से तो ऊपर ही आना चाहिए था, कभी कभी ऐसे डोजी एरर देखने को मिलता है तो कुछ कर नहीं सकते, बट ठीक है, एंट्री अच्छा था और नेक्स्ट गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट जब मतलब इधर ब्रेक किया तो देखो ये इसके ऊपर था, तो उसके बाद देखो कंटिन्यूस डायरेक्शन में आप एक जा सकते थे और उस टाइम इसने ये सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया था, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया था, तो सेम डायरेक्शन में हम एक जा सकते थे। अभी दूसरा एसेट पे देखें, ये तो कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से ट्रेड चल रहा है डाउन साइड का, तो कुछ कर नहीं सकते हो आप वहाँ पे।
और ये अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आता है और ये क्रॉसओवर नीचे रहेगा तो फिर हम एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अभी देखो ये मार्केट ऊपर भी गया था, ठीक है, ऊपर भी क्रॉस किया था, बट आपको यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा नहीं दिखा, तो इसलिए आप अप साइड के लिए नहीं जाओगे। प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड पे भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे कोई भी मतलब डाउन साइड का जो लेवल है ऑलमोस्ट आपका ओवरसोल्ड वाला पोजीशन पे आ चुका है, तो हम इधर नहीं करेंगे ट्रेड। देन दूसरा एसेट पे देखते हैं कहीं पे अगर हमें कुछ एंट्री वगैरह मिलेगा। आई थिंक हमें इस कैंडल पे एक रेड कैंडल बन सकता है, तो देखते हैं, अभी तो नहीं लेंगे। और ये रेड हो सकता था क्योंकि मार्केट ये ऊपर से जब नीचे आया इधर आया तो ये क्रॉसओवर नीचे आ चुका था दोनों लाइन, तो इसके बाद एक्चुअली हम डाउन साइड पे ट्रेड लेते, बट ये एक मार्टिंगेल एरर था, उसके बाद वाला ट्रेड ये रेड बन रहा है। सही है, तो +-1 एरर देता है कभी कभी। हाँ, यहाँ पे अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है, ये क्रॉसओवर भी दोनों लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे। अब तक तो ये क्रॉस नहीं किया ऊपर, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ये क्रॉसओवर आएगा तब हम देखते हैं। अभी अगर एक चीज नोटिस करोगे, मार्केट अगर ये ऊपर जा भी रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो देखो ये मतलब हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये डाउन साइड पे ब्रेक मतलब क्रॉस दिख रहा था, और ऐसे लेवल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इधर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। हाँ, अपना अलग स्किल यूज करके हम इसको कर सकते हैं। ये एक रेड कैंडल सॉरी ग्रीन बनेगा। क्या मैंने 2 ट्रेड ले लिया गलती से। यहाँ पे ये क्रॉस भी किया था, ये मूविंग एवरेज पे ऊपर भी गया था, सॉलिड कैंडल भी था, ये रिसेंट वाला लेवल को भी ये ब्रेक किया हुआ था, तो मुझे इसलिए लग रहा था कि ये ग्रीन कैंडल बनेगा। मैं गलती से 2 ट्रेड ले लिया भाई। ठीक है, गलती हो जाता है इंसान से, क्या ही बोलोगे, और स्पेशली वीडियो बनाने के चक्कर में। कोई ना, हम इसको कर लेंगे कवर। मार्टिंगेल एरर इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो हम इसको अभी और ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ओनली $270 का ही रिस्क लेने का कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा ले सकता हूँ, बट क्या करें, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लेना है तो ले सकते हैं। वैसे ये मैंने गलती से ले लिया भाई, मतलब इतना जल्दी क्विक डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं एक अच्छा सा एक कंफर्म ट्रेड देख के मैं ट्रेड करूँगा। ये दोनों का क्रॉसओवर है तो ये एक विन हो जाना चाहिए। इसने इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया हुआ है, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया हुआ है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इधर है। ये एक सॉलिड कैंडल बना है, टेललेस कैंडल है, तो एक कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में कैंडल हो सकता है। और इधर पे भी ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया, रेड ने क्रॉस नहीं किया, बट ठीक है, क्रॉसओवर है। प्लस एक सॉलिड कैंडल है, इसने इसको ब्रेक किया तो एक ग्रीन हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिना सोचे समझे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लिया, क्योंकि हमारा यहाँ पे लॉस हो चुका था 3 ट्रेड का। ये मैंने गलती किया यहाँ पे, जो मुझे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, इमीडिएट डिसीजन। बट ठीक है, इंसान से गलती हो जाता है, क्या ही करोगे। अभी सेम गलती हम नहीं रिपीट करेंगे। ये ट्रेड विन हो जाएगा तो फिर हम वो गलती और तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि गलती एक बार हो जाता है बट बार बार तो नहीं करने वाले। अभी ये देखो, ये मूविंग एवरेज को इधर क्रॉस कर रहा है एनजेडी CHF OTC पे, और ये भी अपना ओवर बॉट वाला पोजीशन से नीचे आ रहा है लाइन दोनों, ठीक है। तो अभी हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी आप यहाँ पे मार्क करके रखो, ताकि अगर इन केस वैसे ये ऊपर चले जा रहा है, अगर इन केस रेड बन जाता है तो उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है। अब देखो, मुझे लग रहा है मल्टीपल टाइम ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस जोन पे है, तो मार्केट यहाँ कहीं तक टारगेट करेगा। अगर ये रेड बनता है तो नेक्स्ट एक डाउन साइड का हम ट्रेड देख सकते हैं। मैं $240 से कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर ये रेड हुआ तो नेक्स्ट डाउन जाऊंगा मैं। बट ये ग्रीन बन रहा है, रेड हो जा, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं लेंगे। कंडीशन फुलफिल नहीं करा तो नहीं लेंगे। अभी देखो, इसने क्रॉस तो कर दिया मूविंग एवरेज को, बट यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ, बट हमारा ये जो ओवर क्या बोलूँ, मैं कंफ्यूज हो जाओगे, मैं डायरेक्टली ये ग्रीन लाइन बोल दे रहा हूँ। ये ग्रीन लाइन जो बाइंग वाला जो जोन है ना, इस जोन के नीचे ये दोनों लाइन है, तो ये इसको क्रॉस करेगा तब हम जाके ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ये ऊपर क्लोज करेगा एक ग्रीन कैंडल,
इधर ये क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट एक अप साइड के लिए जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है मार्केट के लिए, ये जो सपोर्ट लिया था ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो ये अगर ग्रीन बन गया तो नेक्स्ट वाला ग्रीन हो सकता है। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। रेड बनेगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे ट्रेड करने का, ठीक है। तो अभी अगर रेड बनने के बाद एक ग्रीन बनता है तो फिर नेक्स्ट एक अप साइड के लिए जा सकते हैं। अभी इसको मैं साइड कर देता हूँ, परसेंटेज भी इसका डाउन हो गया तो इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नीचे क्रॉस किया था, उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इधर है, बट ये नीचे क्रॉस ओवर नहीं था तो हम इस कैंडल पे नहीं ले सकते थे। हो सकता है ये रिवर्सल होकर ग्रीन भी बन जाए तो हम इस पे नहीं ले सकते, बट अगर ये रेड बनता है और इधर ये क्रॉस ओवर दिखता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देख के हम एक डाउन साइड पे जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे और उस रेक्टेंगल टूल को हम मार्क करेंगे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इधर। ओके, इधर भी एक सपोर्ट लेवल है, बट मुझे लग रहा है अगर ये रेड होता है और इधर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये डायरेक्ट यहाँ तक आ जाएगा, ये मेजर सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे थोड़ा श्योर शॉट लग रहा है ये ट्रेड, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ। परफेक्ट, और एक बार ले लिया मैंने, क्योंकि मैं इस पे इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसको इसने ब्रेक कर दिया। जो सपोर्ट लेवल हमें कंफ्यूज करने वाला था उसको ये ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए ये है, इधर ये क्रॉसओवर हो चुका है, ये मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉसओवर हो चुका है, और इस बीच में जो गैप है उसके लिए मार्केट को यहाँ तक आना है, ठीक है। जब कन्फर्म ट्रेड मिलता है तो रिस्क ले लेता हूँ मैं, उसमें कोई ये नहीं है, और ये होगा देखना 99% चांसेस है दिस शुड बी ए रेड कैंडल। अकाउंट छोटा हो बड़ा हो, ग्रो होगा तभी जब आपको ये पता होगा कि रिस्क आपको कहाँ पे ज़्यादा लेना चाहिए, कहाँ पे आपको कम लेना चाहिए। अगर ये आइडिया हो गया और अपने सेटअप पे आपको भरोसा है तब अकाउंट ग्रो इजीली हो जाएगा। चाहे थोड़ा इस पे कम होगा, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल रहेगा तो थोड़ा बड़ा ग्रो होगा, बस सिंपल। कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद आप इसको डेमो में प्रैक्टिस करना। कोई भी लाइव अकाउंट में डायरेक्टली आके ट्राई मत करना। कोई भी चीज़ अगर आप नया ट्राई करते हो उसको आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर एक्यूरेसी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इधर ये सपोर्ट लेवल तक आ गया, मैं यहाँ पे छोटा रिस्क लेता अगर ये इस जोन के ऊपर क्लोज करता, बट जब इसने इसको ब्रेक दिखाया सॉलिड कैंडल जैसा, तो फिर मुझे ये तो पता था कि इस बीच में जो गैप है उसके लिए मार्केट एक बार आएगा, प्लस ये भी एक कॉन्फ्लुएंस हमें दिखा रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। ये सपोर्ट लेवल से मे भी ग्रीन हो सकता है, बट हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाइंग का कोई डायरेक्शन क्रॉसओवर नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये इधर क्रॉस किया था, बट अपना स्टोकास्टिक ऑसिलेटर दिखा रहा है ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड पे ट्रेड नहीं लेंगे। कई बार ये काम कर जाएगा। देखो ये मार्केट आया था, देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने एक जोन बनाया था, एग्जैक्टली उस लेवल तक गया। हाँ, इसके बाद नहीं गया, ये एरर दिया, बट ओवरऑल इसको इधर आके नीचे आना चाहिए था, और गया भी था। देखो वहाँ से ये फॉल दिया था। अभी ये जो क्रॉस किया था हमने इधर नहीं लिया क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा मूविंग एवरेज के ऊपर तो नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए जा सकते हैं, बट उसके नीचे ही क्लोज कर रहा था, हम नहीं ले रहे। अभी अगर ये रेड बन जाएगा और इधर ये क्रॉस ओवर आएगा, ये कोई सपोर्ट लेवल को टच नहीं किया होगा, तो हम एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। इसका परसेंटेज कम हो गया, इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद यूएसडी ट्राई ओटीसी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो इधर भी क्रॉस किया था जो हम देख रहे थे। अगर ये रेड होता है और इधर ये क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट एक डाउन देखेंगे हम। परसेंटेज डाउन हो जा रहा है, जो ट्रेड विन हो रहा है ना परसेंटेज डाउन हो जा रहा है। चलो मैं इनको हटा दिया, फिर जिसका जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उनको उठा लेते हैं ऊपर। यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल है, राइट, ये एक सपोर्ट जोन है, बट अगर हम देखेंगे इसको, मैं एक रेक्टेंगल टूल लेके मैं मार्क करता हूँ इसको एज ए जोन। ये एक सपोर्ट जोन है। देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे भी आया तो फास्ट ब्रेक डाउन, जब ब्रेक डाउन हुआ तब ये ऊपर ही था, सेकंड ब्रेक डाउन हुआ तो ये नीचे दिख रहा है एक लाइन, बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था तो हम इसलिए यहाँ पे अप साइड के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए नहीं ले सकते। दूसरा एसेट देखते हैं, ये भी देखो ऊपर ब्रेक किया बट ये डायरेक्शन डाउन साइड पे है, तो हम यहाँ पे अप साइड के लिए नहीं ले सकते। कंडीशन फुलफिल होना चाहिए सभी, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। मुझे लग रहा है ये नीचे ब्रेक किया तो मुझे ये वाला कैंडल कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का कैंडल बनेगा लग रहा है, क्योंकि ये नीचे क्रॉस कर चुका है और उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल भी नीचे ही है,
इधर जाके है, ये वीक को अगर मैं कंसीडर करूँ, थोड़ा गैप रखा है, तो आई थिंक इसका लोअर वाला पार्ट को टच करने के लिए इसको नीचे आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी, मतलब सॉरी, ये भी नीचे साइड पे क्रॉस ओवर हुआ था, ये मूविंग एवरेज के नीचे था। और ये कैंडल जब रेड कैंडल बना था, तो मतलब ग्रीन कैंडल बना था, तब भी ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। इस कैंडल ने जब रेड बनाया तब ये क्रॉस ओवर दिख रहा था। तो इसलिए मैंने आपको बोला भी था, अगर ये रेड बन जाएगा तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं हम। अगर ये इसके नीचे आएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा मार्केट के लिए, ये होगा। तो हो सकता है इसके बाद एक रिट्रेसमेंट जाए इधर कहीं तक, फिर वहाँ से ये नीचे आए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सपोर्ट लेवल को यहाँ पे मार्क कर देंगे, जो मार्केट प्रीवियसली सपोर्ट लिया था। ये सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए अभी विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के लिए कोशिश करे, और वो आएगा कहाँ तक, इधर तक आने का चांसेस है। इस बीच में तो और कुछ नहीं है, तो मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस है। ठीक है, तो हम दूसरा एसेट पे भी देखेंगे। और अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, ये ऊपर साइड पे क्रॉस ओवर कर रहा है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दिया। अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो फिर मैं नेक्स्ट एक अप साइड के लिए देख सकता हूँ, और वो कहाँ तक जाने का चांसेस रहेगा, मार्केट ये हाई के आसपास आने का चांसेस रहेगा। अभी ये क्लोजिंग ऊपर देखना कि क्या कर रहा है। ठीक है, बट अगर ये रेड बनेगा तो कुछ कर नहीं सकते आप, या फिर इसके नीचे क्लोज करेगा तो ये क्रॉस ओवर पे भी हम अप साइड के लिए नहीं जाएंगे। इस जोन के अंदर ये क्रॉस ओवर हुआ तो मैं नहीं लिया, इसलिए ये सपोर्ट लेवल है। तो बट हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक डाउन साइड पर दिख रहा है ना। हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकता है, बट हमारा कंडीशन अभी है, जो रूल है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। 10 चीज़ हम यहाँ पे मिक्स करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस पर अगर ट्रेड मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखो, इसने नीचे क्रॉस किया और इधर, बट क्रॉसओवर अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, अभी अगर ये एक रेड बन जाता है और ये नीचे आ जाता है तो फिर नेक्स्ट एक हम डाउन साइड के लिए ले सकते हैं। और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा, हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, और प्रीवियसली जहाँ पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है वहाँ से हम इसको देखेंगे। ओके, इस लेवल पे, इस जोन पे बार बार रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था, तो मार्केट ये सपोर्ट लेवल तक टारगेट कर सकता है। अभी अगर ये रेड बन जाता है तो नेक्स्ट एक डाउन साइड पे हम देख सकते हैं। ओके, हाँ, हमने 2 ट्रेड लिया यहाँ पे, ये भी एक सॉलिड कैंडल है, इधर भी एक सॉलिड कैंडल है। तो मार्केट बेसिकली ये सपोर्ट जोन तक आना चाहिए। ओके, यहाँ तक आना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट आ भी रहा है। इधर भी अगर आप देखो ये क्रॉसओवर हो चुका है। ठीक है, हो सकता है इसको टच करके ये ग्रीन बनेगा तो बन सकता है, बट इस बीच में जो गैप एरिया था उस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट को इस जोन तक एक बार आना चाहिए था। इधर भी देखो ये क्रॉसओवर हो चुका है। अब देख रहे हो ना अकाउंट कैसे ग्रो हो रहा है। सिंपल देखो, मैं छोटा अकाउंट से ग्रो करके अभी कितना, हम $900 से $2600 कर लिए। अभी आपके साथ मैं यहाँ पे वीडियो बना के ली। फिर वही स्ट्रैटेजी 1 साल पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी पे आप टिके रहोगे, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करते हो, फिल्टर नहीं कर पाते कौन सा असेट, कौन सा पे ट्रेड करना है, कौन सा में ट्रेड नहीं करना। मैं कैसे फिल्टर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से होता है। मैं 8 साल 9 साल से जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, आप 5 महीना 6 महीना आप ट्रेड करके तो वो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते हो ना। तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। हाँ, मैं जो 5 साल पे किया हूँ अब 1 साल में आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, बट मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब उस चीज़ को फॉलो करोगे तो फिर आप डेफिनेटली करोगे अचीव। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये भी हमने एक ट्रेड लिया, ये भी एक विन हुआ। बैक टू बैक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बीच में एक गलती हुआ था, मैंने जो मल्टीपल 2 ट्रेड ले लिया था, उस चलते मुझे एक 100% का रिस्क लेना पड़ा था, जो रिकमेंडेड नहीं है। कभी मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ऐसे रिस्क लो, बट जब गलती हो जाता है उसको मतलब सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे मार्केट ने, इसने इसको ब्रेक किया था, बट यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं था, ये प्रॉपर क्रॉसओवर हो रहा है। तो उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल लूंगा। तो मुझे लगता है नेक्स्ट एक रेड कैंडल बन सकता है। अगर थोड़ा ऊपर हमें एंट्री मिलेगा तो हम ले लेंगे। ये थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट लेने जाएगा ना, तो एक नेक्स्ट हम एक डाउन साइड पे ले लेंगे। चलो, हम यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इधर ये क्रॉसओवर हो चुका है, और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए है। अगर हम यहाँ तक भी जाएंगे, वीक के अंदर भी जाएंगे, तब भी मार्केट पे यहाँ पे गैप है, तो इसको इधर कहीं तक आना चाहिए, इस जोन को टच करने के लिए आना चाहिए। ये भी क्रॉसओवर था और ऑलमोस्ट देखो आ रहा है ये।
ठीक है। कंडीशन आप देखो भाई, सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। लेफ्ट रेफरेंस पे आपको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल होगा, ये वाला ट्रेड को मैं इग्नोर करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हो सकता है इसको आके टच करके फिर ये ग्रीन बन जाएगा, बट ओवरऑल ये डायरेक्शन डाउन साइड का है। तो ये जो गैप को ये पूरा करने के लिए आना चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन साइड के ले लिया और मैं थोड़ा बेटर एंट्री देखा, ताकि अगर इन केस ये छोटा मोटा ग्रीन डोजी भी बन जाएगा ना यहाँ पे, तो हमारा ट्रेड विन हो सकता है। ठीक है, अभी 11 सेकंड है, अभी देखते हैं अपना एंट्री के नीचे कैंडल क्लोज करता है क्या। ठीक है, अभी देखो अगर मैं ये वाला थोड़ा बेटर एंट्री देखे, मुझे लग रहा था क्योंकि ये काफी 3 कैंडल स्ट्रांग बन चुका था और मुझे लग रहा था कि एक सपोर्ट लेवल अगर इधर भी है, ये प्रीवियसली भी है, तो अगर इस जोन के कहीं पे टच करके ये ऊपर जाता है ना, तो फिर एक ग्रीन कैंडल भी बन सकता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर, मतलब जब गया तो एक सेफ एंट्री मैंने ढूंढा और ये टॉप पोजीशन पे मैंने एंट्री किया था। अभी अगर देखोगे हमारा एंट्री जहाँ पे हुआ वहीं से मार्केट गिरा था। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा, मतलब ओवरनाइट कुछ भी नहीं आने वाला। अभी देखो सोचो हमने $900 से $3000 किए। ठीक है, वो भी मतलब कितना 20-30 मिनट्स पे अनकट वीडियो। अब तक तो मैं कुछ भी कहीं पे पॉज भी नहीं है वीडियो, कंप्लीटली वन टेक वीडियो। ठीक है, और मैं इसी को ही अपलोड करूंगा ताकि आपको दिखेगा कि भाई प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। प्रॉफिट होता है तो साइकोलॉजी क्या होता है, लॉस होता है तो क्या साइकोलॉजी होता है। ठीक है, और आप सोचो बस ₹900 से अब ₹3000 अगर आपने बना लिया, ठीक है, तो लॉस भी होता तो ₹900 ही होता, और ग्रो हो गया तो $3000 हो गया, मतलब 3000 रुपीज हो गया। कल आप उस 3000 से आप उसको 4000 भी कर लोगे, 5000 भी कर लोगे, एनफ है। तो ऐसे ही ग्रो होता है ना। मैं कोशिश करूंगा इसी मतलब अकाउंट्स पे मैं इसको ग्रो करके और भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं $150 से जब $150 से $140 मैंने विड्रॉल किया हुआ है, प्रूफ भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये $900 से तो मैं इजीली बना लूंगा और भी। बट दिक्कत क्या होता है ना कि आप उस चीज़ को जब बड़ा कैपिटल में दिखाता हूँ, आपके माइंड पे ये चलता है कि भाई कैपिटल इतना ज़्यादा होने से प्रॉफिट होना हो जाता है। बट ठीक है, वो आपको ये भी समझना चाहिए जितना कैपिटल रहेगा उतना ही प्रॉफिट आएगा, राइट। ऐसे उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो आप सोचते हो कि मेरे पास $1000 है तो मैं एक ही दिन में $10,000 बना लूंगा। मैं बना भी सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लूंगा रिस्क, 2 स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा तो इजीली मैं बना भी लूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अभी एक दो अगर ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो कोशिश करेंगे इसको पॉज करने के लिए। अभी परसेंटेज जिसका डाउन हो गया उनको मैं हटा देता हूँ। हिस्ट्री ट्राई 82% हो गया, ये 77% हो गया, ये 28% हो गया। जिसका भी ट्रेड विन हो रहा है उनका परसेंटेज डाउन हो जा रहा है, ये 80% हो गया। चलो इनको रहने देते हैं और कुछ एसेट अपन करते हैं। अगर सच में मुझे मिलेगा ना तो मैं दिखा दूंगा 1-2 स्टेप कंपाउंडिंग करके भी। अगर मुझे प्रॉपर सीरियस ट्रेड मिलेगा तो मैं ले लूंगा, नहीं तो इतना काफ़ी है आज के लिए। प्रॉपर मतलब अभी उस टाइप के कुछ मिल नहीं रहा है अगर आप देखने जाओगे ना। चलो स्टार्टिंग से एक बार देखते। देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने आपको बोला भी था इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस है। देख रहे हो, यहाँ तक आके फिर एक रिजेक्शन दे रहा है। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले। ये भी देखो हमने एक लेवल मार्क किया था, ये एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ऊपर गया, उसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए क्या है, यहाँ पे जाके मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन बनेगा यहाँ से फिर ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। ओके, ये धीरे धीरे जा रहा है। अगर ये क्रॉस ओवर करेगा और इधर ये क्रॉस करेगा तो फिर नेक्स्ट एक ऊपर जा सकता है, बट अभी टाइम है इस पे। पेशेंस चाहिए, मतलब आपको हर मोमेंट पे ट्रेड नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। और कौन सा एसेट है जिस पे हम ले सकते हैं। आई थिंक अगर ये वाला कैंडल रेड हो जाता है नेक्स्ट एक डाउन जा सकते हैं हम। ये ब्रेक ये अगर रेड होगा तो नेक्स्ट एक डाउन जा सकते हैं। एक श्योर ट्रेड मुझे लग रहा है, बट ग्रीन हो गया। अगर ये रेड होता तो मैं ले लेता। अगर अभी भी एक चांस अगर रेड बनेगा तो अगला कैंडल हम एक डाउन जा सकते हैं, क्योंकि ये इधर क्रॉस करा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए इधर आएगा। बट अगर ये ग्रीन बन जाएगा तो इससे फिर ऊपर जाके डबल टॉप बनाने वाला है। देखते हैं दूसरा एसेट पे भी मिलेगा।
मुझे लग रहा है ये कैंडल ग्रीन बनेगा। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट लेवल भी था और ये प्रॉपर भी कैंडल था, आके ये टच भी किया था, तो मुझे ये इधर भी ये क्रॉसओवर अब तक तो नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है ये ग्रीन हो जाएगा। लेट्स सी। मैंने यहाँ पे $1500 का भी रिस्क लिया हुआ है। अगर ये ग्रीन नहीं होता तो फिर अगला ट्रेड मुझे लेना होगा। ओके, अगर वो नहीं हुआ तो ये ग्रीन तो हो ही जाएगा, एंड अगर ये ग्रीन होगा तो फिर नेक्स्ट भी ग्रीन बनने वाला है। 88% है, बाकी देखते हैं। उस पर भी अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट भी मैं एक फुल अमाउंट का रिस्क लेके कंपाउंडिंग कर लूँगा। लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, कोई कॉट नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर जीरो होगा तो मेरा $900 का ही होगा, बट मैंने जो डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको अकाउंट ग्रो करना है, स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन करना वो कर दिया मैंने। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं भी ग्रो कर लूँ अकाउंट्स को, बस। $900 से $9000 वन टाइप ऑफ आपको इम्पॉसिबल लगेगा, बट हमने कई बार बनाया है, बना लेंगे। $10,000 टारगेट रखते हैं, देखते हैं। 2 स्टेप कंपाउंडिंग अगर हो जाएगा इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड एक लॉस हुआ, बट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी +-1 एरर आ जाता है, उस पर कौन क्या कर सकता है। ये ग्रीन बना तो ये वाला भी ग्रीन हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा हमें अगर ये क्रॉसओवर देखना होगा इधर, प्रॉपरली नहीं हुआ है। थोड़ा अगर नीचे आएगा इसका 50% के आसपास इधर कहीं तक, फिर हम एक ऑफ साइड के लिए ले लेंगे। और रिस्क थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, और थोड़ा नीचे एंट्री मिलेगा तो चलो ठीक है। क्या हो गया, नहीं ले रहा है। 99% लेने से लेगा, बट ये टाइम चलाएगा। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ट्रेड विन नहीं होना था तो इसलिए ट्रेड लगा नहीं। ठीक है, शायद, देख रहे हो, मतलब है, किस्मत है हमारे साथ, कोई ना, होता है कभी कभी। ये नीचे ब्रेक कर गया, देख रहे हो ना। अच्छा हुआ ट्रेड लगा नहीं, नहीं तो फिर ये जीरो हो जाता। अब मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ आप ऐसे ट्रेड करो, ठीक है, बट मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो ये देखो, ये नीचे आया, इधर ये सपोर्ट लेवल को टच नहीं हुआ, ये क्रॉसओवर के बाद भी नीचे आया था ये, लेकिन इधर पेंडिंग है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल जो है ना, इधर तक आना चाहिए इसको, और ये भी डाउन साइड पे क्रॉस करा, ये मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ से एक सॉलिड रेड कैंडल इधर तक आना चाहिए। देखते हैं रेड बना रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल को तो गैप दिया है, मार्केट ने टच नहीं किया। प्रीवियसली भी ये सपोर्ट लेवल है, ये भी सपोर्ट लेवल है, तो उस सपोर्ट लेवल के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये भी अगर देखोगे ये नीचे साइड पे दिख रहा है ना, ये काफ़ी गैप भी है, एक सॉलिड डायरेक्शन भी डाउन साइड का ही दिख रहा है। ओके, तो अगर आप देखोगे हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया था, डायरेक्शन डाउन साइड का था, मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया था, इसने इसको क्रॉस किया था, नीचे साइड पे सपोर्ट पेंडिंग था। तो ये सारा कंडीशन को देख के मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। अभी देखो $900 से मैं मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्रो करने के लिए, मैक्सिमम जितना ग्रो कर पाऊंगा मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्रो करने के लिए। ठीक है, आप समझ लो कि $900 से $2700 या $3000 तक हमने जो ग्रो किया था, वो प्रॉपर हम रिस्क मैनेजमेंट लेके अपने रिस्क, देखो आप डॉलर पे मत देखो, 900 पे आप ₹900 का रिस्क ले सकते हो। हर कोई 1000 का तो लॉस को आप झेल सकते हो। ठीक है, अगर ₹1000 का लॉस झेल नहीं सकते फिर ट्रेडिंग आपके लिए बनाए नहीं, सिंपल है। अगर आप ऐसे डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करते हो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप समझ लेते हो स्टार्टिंग में प्रॉफिट से पहले आप ये सोचते हो ₹1000 मैं लॉस ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं एक ही ट्रेड पे मैं ले रहा हूँ, हमारे पास 2 या 3 बार ऑप्शन होना चाहिए ट्रेड लेने का। राइट, इधर ये क्रॉसओवर हुआ है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट इधर एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है, और ये हमारा ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ पे अप साइड के लिए नहीं ले रहे। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल भी मार्क कर देता हूँ।
ओके, ये अगर इसको ब्रेक करेगा और ये ऊपर जाएगा तो फिर नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए हम देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा मार्केट के लिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100% रिस्क तो नहीं लेंगे, हम यहाँ पे कितना रिस्क ले, 2500 का। ठीक है, अगर इस जोन के बाहर ये क्लोज करता है और इसको ये टच नहीं करता है तो फिर हम एक नेक्स्ट अपसाइड के लिए जाएंगे और इधर भी ये क्रॉस करेगा। ठीक है, बट अगर ये जोन के अंदर क्लोज करेगा तो फिर हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनेगा ट्रेड लेने का, नहीं लेंगे। सेटअप नहीं बना मतलब नहीं लेंगे, जो हम सोच रहे हैं अगर नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे। अगर थोड़ा नीचे वगैरह एंट्री मिलेगा तब हम देख सकते हैं। अगर ये नीचे रेड बनेगा तो शायद ये भी क्रॉसओवर नीचे आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम देखेंगे। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को मार्क कर देते हैं मार्केट के लिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जोन, ये जोन कंसिडर किया जा सकता है, बट इधर नहीं रुकेगा, ये आएगा तो इधर आ जाएगा मुझे लग रहा है। अगर इनकेस ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस पर, यूरो जीबीपी, अच्छा ये लाइव मार्केट है, ओटीसी नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है। अगर रेड बनता है तो हम एक नेक्स्ट डाउन जाएंगे, नहीं बना तो इग्नोर इट। दूसरा एसेट हम देखते हैं, कहीं पे अगर हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, एक दो स्टेप कंपाउंडिंग और कर लेंगे, 10,000 बना लेंगे। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो, मैं इसको साइड कर रहा हूँ, ये देखो ये ऊपर क्रॉस कर रहा है बट अभी हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर गया नहीं है। इन केस अगर ये मतलब ऊपर चला जाता है मूविंग एवरेज के ऊपर तो अगला ट्रेड पे हम एक अपसाइड के लिए जाएंगे। बट अगर ये यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड नहीं देख सकते। तब तक हम दूसरा एसेट भी चेक करते रहेंगे। इसका परसेंटेज डाउन, यूएसटी आईएनआर ओटीसी पे तो ट्रेड नहीं मिलेगा, एनजेडीजे पे ओटीसी पे भी अब तक तो ट्रेड नहीं है, यूएसटी पीएचपी ओटीसी पे भी ट्रेड नहीं है। अगर ये ग्रीन बन के ऊपर जाता है मूविंग एवरेज के ऊपर तो फिर हम नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं। ग्रीन भी बनेगा तब भी हम ले सकते हैं ऊपर साइड का। ग्रीन भी बन गया और इसने मतलब ओवरऑल देखो ये रेड और ये रेड को ये खा चुका है ग्रीन कैंडल ने, तो ये भी इधर क्रॉसओवर हो चुका है। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर साइड का मूवमेंट आना चाहिए। ये कंफर्म ट्रेड मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे है, उसको क्रॉस करेगा तो इधर आएगा मार्केट। ठीक है, तो ये अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाता है तो फिर और ये जोन के ऊपर जाता है तो फिर अगला कैंडल पे भी हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस इस जोन के ऊपर क्लोज करेगा ना तो हम एक अपसाइड के लिए फिर जा सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे ट्रेड सिंपल था, यहाँ पे देखो ये लाइन भी अपना क्रॉसओवर ऊपर था बट इसने क्रॉस नहीं किया था, बट ये नीचे आके ऑलमोस्ट सबका एसएल हंट किया था। अगर हम क्रिप्टो फॉरेक्स यूज करते हैं ना, ऐसे कैंडल को हम एसएल हंट बोलते हैं। मार्केट एक फोमो क्रिएट करवाता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे आके इनका लो पे जो स्टॉप लॉस रहता है वो स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट रॉकेट हो जाता है। ये इसके ऊपर ये क्रॉस किया तो ये कैंडल ग्रीन हो सकता है, बट हम डायरेक्टली रिस्क नहीं ले रहे हैं। अभी तक सोचो, देखो हमने $900 से यहाँ तक लेके आए। ठीक है, अभी ये अगर ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए इधर होने वाला है, तो ये ग्रीन हो सकता था। बट मैं बैक टू बैक ट्रेड नहीं ले रहा हूँ एक एसेट पे, क्योंकि ये गलत भी हो सकते हैं हम। अगर ये रेड बनेगा तो नेक्स्ट एक, अगर ये नीचे, सही वही यूरो जीबीपी है, वोलेटाइल है, नहीं लेंगे इस पे। ये अगर रेड बन जाता है तो फिर नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए जाएंगे। यहाँ कहीं तो ये रिजेक्शन लेने आएगा तो हम नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए जाएंगे। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक जोन मार्क कर देता हूँ जो हमारा प्रीवियसली लेवल था। अच्छा हमने नहीं लिया, ठीक है, बट ये मार्टिंगल एरर के बाद ऊपर जा सकता है, बट ये काफ़ी नीचे आ चुका है तो इसलिए हम यहाँ पे एंटर नहीं कर रहे। इसके बाद ऊपर जा सकता है ये। देखो 100% कोई भी सेटअप नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मल्टीपल एसेट पे आप ट्रेड करोगे ना, मुझे लग रहा है ये ग्रीन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ले रहा हूँ।
ठीक है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इधर है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अपना ग्रीन लाइन के ऊपर ये आ चुका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया बिना सोचे समझे। तो एटलीस्ट हमारा लाइन के ऊपर तो क्लोज होना चाहिए। देखते हैं, $2500 का हमने रिस्क लिया हुआ है, अगर ये विन होगा तो शायद हम $10,000 के आसपास आ जाएंगे। लेट्स सी, $10,000 भाई, $900 से $10,000 जो मैंने कमेंट किया था कि कर लेंगे, और अगर ये ट्रेड विन हुआ तो हो जाएगा शायद, होपफुली हो सकता है। वही सेम 1 साल पुराना स्ट्रैटेजी है भाई, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, पूरा फुल क्लिप है। आप देख सकते हो प्रॉफिट पे मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉस पे क्या बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी मतलब वन टाइप ऑफ कम्प्लीटली ये कोई मतलब देखो, ये मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ, ये वन टाइप ऑफ आपका एक नॉलेज के लिए, जो मैंने 1 साल पहले ये स्ट्रैटेजी अपलोड किया हुआ है। अगर आप देखोगे 32,000 लोगों ने ऑलरेडी लाइक्स किया हुआ है, 7 लाख लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं। वो स्ट्रैटेजी आज भी काम कर रहा है। आपको मेन चीज़ होता है ना, फिल्टर करना नहीं आता है कि हर ट्रेड आप क्यों देखोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट ये ऊपर क्रॉस कर रहा मैं ले लूँगा, ये लाइन के ऊपर जाना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, तब अब हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से हम शायद एक देख सकते हैं, ये नीचे ब्रेक करा, इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल लेकिन इधर है, बट हम इतना ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेंगे अभी हम कितना $1,000 का लास्ट रिस्क लेंगे, उससे कोशिश करेंगे कितना हम ग्रो कर सकते हैं। इधर एक सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं एक डाउन का देखूंगा, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। सॉरी, आई थिंक एक ग्रीन बनाएगा, ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर मार्केट मुझे लग रहा है नीचे आएगा। इसका परसेंटेज भी डाउन हो गया, हमें नहीं लेना चाहिए था इसके बाद, बट ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल था तो इसलिए हमने यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया। ऑल्दो ये डाउन साइड पर मतलब दिख रहा था, बट अगर मार्केट को नीचे आना होता ना, ये थोड़ा ऊपर जाता, 30 सेकंड पहले एक ऊपर मूवमेंट होता, जो नहीं किया था मार्केट ने। तो इसलिए मुझे लग रहा था ये सपोर्ट लेके एक छोटा मोटा एक रेड डोजी या ग्रीन बनाएगा। चलो, अपना एंट्री के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, डन हो गया, बस एंट्री भी परफेक्ट था, ये ट्रेड भी विन हो गया। ठीक है, रेड बनना था, अगर स्टार्टिंग में हम एंट्री लेते या ऊपर एंट्री मिलता तो फिर हम एंट्री कर सकते, थोड़ा ऊपर मैं वेट कर रहा था, जाएगा तो एंट्री करेंगे, ये एक सपोर्ट लेवल जैसा भी काम करेगा अभी, सिंपल। बस ऐसे ही ट्रेड करो भाई, मतलब जो बोलता है कि गैम्बलिंग है, भाई गैम्बलिंग उनके लिए होगा जो भी मार्केट पे ट्रेड करेगा ना, बिना नॉलेज का ट्रेड करेगा, उनके लिए गैम्बलिंग है, चाहे फॉरेक्स करे, क्रिप्टो करे या फिर बाइनरी करे। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप बिना नॉलेज का ट्रेड कर रहे हो, आपके लिए गैम्बलिंग ही है। ठीक है, और नॉलेज स्टार्टिंग से ही नहीं आता है, हर किसी को टाइम लगता है। आप में से बहुत लोग प्रॉफिट भी करते हैं, जो पुराना ट्रेडर हैं, मतलब 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, बिना गिव अप करे हुए, तो कर रहे हैं। बट अगर आप 2 महीना 3 महीना ट्राई करके आप बोलोगे कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मतलब गैम्बलिंग है। ठीक है, तो छोटा अकाउंट हो बड़ा अकाउंट हो, ग्रो करना है, आप इजीली ग्रो कर सकते हो, राइट। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस टाइप का कंटेंट मैं आपको अपलोड करूंगा। पुराना वीडियो भी आप जाके देख लेना, 1 साल पहले मैंने ये डाला था, माय पर्सनल 1 मिनट सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील्ड। ऐसे करके होगा 10K से 1 लाख, मैंने कंपाउंडिंग भी वीडियो के अंदर करके दिखाया था। आज भी मैंने $900 से उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने ये आपको $10,000 करके दिखाया है। कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो, कोई भी मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप यहाँ पे ट्रेड करके लॉस करो। नॉलेज के बिना आप ट्रेड करोगे लॉस ही होगा। पहले नॉलेज लो, प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट में, जब आपको लगे कि नहीं आपके लिए ये यूजफुल स्ट्रैटेजी है, देन आप लाइव मार्केट पे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, होपफुली वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट डेफिनेटली करना, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चलो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।